हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को जब ये लगता है कि वांगजी उसका बर्थडे भूल गया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वांगजी से बात नहीं करता। वांगजी भी खूब विंग को टीज करता है, लेकिन जब उसे ऐसा फील होता है कि विंग अब बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो विंग को सॉरी बोलता है और विंग को एक गिफ्ट देता है और उसे बर्थडे विश करता है, जिसे देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है और वो वांगजी के गले से लग जाता है। फाइनली दोनों थोड़ी देर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, फिर एक दूसरे को कडल करके अच्छे से सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि वांगजी की नींद पहले खुलती है। वो तभी अपनी चेस्ट की तरफ देखता है। यहाँ विंग बहुत अच्छे से वांगजी को पूरा टाइटली हग करके सो रहा था। वांगजी जब विंग को ऐसे देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग के फोरहेड पे, उसकी आइज पे, चिक्स पे, लिप्स पे छोटे छोटे किसेस कहता है, जिस वजह से नींद में विंग स्माइल करने लगता है। वांगजी विंग को ऐसे देख के उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। वो वहीं विंग को और टाइटली हग कर लेता है और थोड़ी देर ऐसे ही लेटा रहता है। थोड़ी देर बाद फाइनली वांगजी विंग को खुद से धीरे से दूर करता है और बेड से नीचे उतरता है। वो वॉशरूम में जाता है, अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और फ्रेशन अप होके अच्छे से बाहर आता है। वो बाहर आता है तो वो देखता है कि विंग अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। वो विंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग तो इतना गहरी नींद में था कि वो बार बार वांगजी के हाथों को खुद से दूर कर रहा था। वांगजी थोड़ी देर तक विंग को ऐसे ही उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग नहीं उठता। वांगजी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि नींद में विंग उससे खुद को दूर कर रहा है, इसलिए वो विंग को ऊपर आता है और धीरे से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो धीरे धीरे पहले तो विंग को बहुत ही जेंटली किस कर रहा था। धीरे धीरे विंग को जब ये फील होता है तभी वो नींद में वांगजी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वांगजी उस किस को और डीप और पैसिनेट कर देता है। वो विंग के लिप्स को बहुत बुरी तरीके से सक लिक किया जा रहा था। विंग को जब ये फील होता है तो वो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और बड़ी बड़ी आइज से वांगजी को देखने लगता है, लेकिन वांगजी को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। बेचारा विंग, उसे तो अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जब वांगजी को ये फील होता है कि विंग को सांस लेना नहीं हो रहा, तब वो जाके विंग को छोड़ता है। विंग जो गहरी गहरी सांस ले रहा था और वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, काका, ये क्या था? क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? तभी वांगजी विंग की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा भला? मैं तो तुम्हें बस उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी विंग धीरे से बेड पे बैठता है और कहता है, ऐसे कौन उठाता है सुबह ही सुबह? आप तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खा रहे हो। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा, मैं तो तुम्हें पूरा खाना चाहता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ जिस दिन तुम्हें पूरा खाऊंगा, समझा? वांगजी जब ऐसे वांगजी की बातें सुनता है विंग, तो उसका पूरा चेहरा ब्लश करने लगता है और कहता है, सेमलेस ओल्ड मैन। वांगजी कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, कुछ नहीं कहा मैंने। तभी विंग वांगजी को तरफ देखता है और स्माइल करता है। तभी वांगजी विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, विंग, जाओ अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओ और रेडी हो जाओ। नीचे सब हमारा ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे होंगे, तो हम नीचे चलेंगे, ठीक है? विंग कहता है। वो बेड से उठने ही वाला था, लेकिन फिर से वो रुक जाता है। वांगजी विंग को देख रहा था। तभी विंग वांगजी के पास आता है और उसके लिप्स पे एक किस करता है और जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है। वांगजी जब विंग की ऐसी हरकत देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहता और फिर सोफे पे बैठ के अपना काम करने लगता है। उधर विंग अच्छे से अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, अच्छा सा शाल लेता है और रेडियो के बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वांगजी की नज़र विंग पर जाती है। विंग को देख के वांगजी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो विंग को अपने पास बुलाता है। विंग भी वांगजी के पास चला जाता है। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी लैब में बिठा लेता है। वांगजी विंग को देख रहा था। विंग तो वांगजी को ये देख के शॉक्ड हो जाता है और कहता है, काका, क्या कर रहे हैं? वांगजी विंग की नेक पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है
और उसकी स्मेल लेने लगता है। तभी वांग जी विंग से कहते हैं, विंग मुझे तुम्हारी ये स्मेल बहुत पसंद है, पता है। बेचारा विंग कहता है, गगा छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं। तभी वांग जी विंग को और किसेस करने लगता है। बेचारा विंग, उसकी बॉडी तो बेचारी पूरी तरीके से शेक करने लगती है। वांग जी विंग की नेक पे छोटे छोटे किसेस किए जा रहा था। तभी वो विंग से थोड़ा दूर होता है। विंग जब ये देखता है तो वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आँख से देखता है। तभी विंग वांग जी की स्माइल करता है और विंग से कहते हैं, विंग अच्छा आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुम क्या चाहते हो। विंग कहता है, पर आपने तो मुझे गिफ्ट दे दिया ना। तो वांग जी कहता है, दे दिया, लेकिन मेरा विंग अगर और भी कुछ चाहता है तो मैं वो सब कुछ ला सकता हूँ जो मेरा विंग चाहता है। विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। वांग जी कहता है, सोच लो, बहुत अच्छा मौका है, तुम अपने हस्बैंड से जो चाहे वो मांग सकते हो। वांग जी कहता है, हाँ मुझे चाहिए। वांग जी कहता है, क्या। तभी विंग वांग जी की फेस को पकड़ता है और उसकी लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और जल्दी से उसके लैब में से उठ के गेट की तरफ भागता है। वांग जी कहते हैं, विंग विंग कहता है, गगा मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे अभी ब्रेकफास्ट चाहिए, समझे आप, और मैं जा रहा हूँ, आप जल्दी से नीचे आ जाइए। ऐसा कह के वो जल्दी से नीचे भागता है। वांग जी विंग को देख रहा था, उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आती है और वो भी विंग के साथ नीचे जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों नीचे पहुंचते हैं तो नीचे अंकल और ब्रदर दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे। वो जैसे ही विंग को देखते हैं, विंग उन दोनों को दिखता है तो गुड मॉर्निंग विश करता है। अंकल भी विंग को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अंकल विंग के पास आते हैं, उसे हग करते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। विंग थैंक यू बोलता है। सिचैन भी विंग को बर्थडे विश करते हैं। विंग उन्हें भी थैंक यू बोलता है। तभी वेंचिंग आती है। विंग दौड़ के वेंचिंग के पास जाता है। वेंचिंग विंग को जल्दी से टाइटली हग कर लेती है और उसे बर्थडे विश करती है। विंग बहुत खुश हो जाता है। वेंचिंग विंग के फोrehead पे किस करती है। सभी अच्छे से ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगते हैं। वांग जी देख रहा था कि सभी विंग से कितना प्यार करते हैं। वांग जी विंग को देखता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी विंग का फ़ोन बजता है। विंग फ़ोन की तरफ देख रहा था, लेकिन लैन फैमिली में कोई भी खाना खाते टाइम ना बात करता है ना फ़ोन पिकअप करता है, इसलिए वो फ़ोन की तरफ देखता है और उसे रख देता है चुपचाप से। अंकल विंग के फेस की तरफ देख रहे थे। तभी अंकल विंग की तरफ देखते हैं और विंग से पूछते हैं, विंग क्या हुआ, किसका फ़ोन है। सभी अंकल की तरफ शॉकिंगली देखते हैं। तभी विंग कहता है, वो मम्मा का कॉल है। तभी अंकल कहते हैं, ठीक है तो फ़ोन पिकअप करो, बात करो। सभी अंकल को शॉकिंगली देख रहे थे, क्योंकि विंग के लिए पहली बार अंकल ने ये रूल तोड़ा था। वो कभी भी ब्रेकफास्ट टेबल पर बात नहीं करते थे, या तो ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद बात करते थे, या उससे अच्छे से फिनिश होने के बाद या वहाँ से हट के जाने के बाद बात करते थे, लेकिन कोई भी ब्रेकफास्ट टेबल पे खाते टाइम बात नहीं करता था। विंग अंकल की तरफ देखता है। अंकल एक स्माइल करके विंग से कहते, विंग फ़ोन उठाओ, देखो तुम्हारी मॉम का कॉल है। तभी विंग एक स्माइल करता है और धीरे से फ़ोन पिकअप करता है और वहाँ से जाने वाला था। तभी अंकल कहते हैं, विंग कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है, मैं वो तभी अंकल कहते हैं, नहीं यहीं बैठ के बातें करो। विंग कहता है। वो फ़ोन उठाता है और तभी उसकी मॉम ज़ोर से चिल्लाती है, हैप्पी बर्थडे माय लव। विंग अपनी मॉम की आवाज़ सुनता है तो अपनी मॉम को थैंक यू बोलता है। तभी विंग अपनी मॉम को थोड़ा सा टीस करता है, कहता है, मम्मा आपको अब याद आई है कि आपकी बेटी का बर्थडे है। मैडम यू कहती, क्या। विंग कहता है, हाँ मुझे लगा था सबसे पहले आप मुझे विश करोगी, लेकिन देखो सब ने मुझे विश कर दिया, उसके बाद आप विश कर रही हो। मैडम यू कहती, पर बच्चा मैं बेचारी मैडम यू। तभी विंग स्माइल हंसने लगता है। मैडम यू कहती है, विंग तुम मुझे टीज करना कम बंद करोगे, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैंने तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड दिया है, तुम उसे क्यों नहीं परेशान करते। तुम मुझे परेशान बंद करना कब बंद करोगे। विंग कहता है, कभी नहीं, क्योंकि आप मेरी मॉम है। सभी विंग की बात सुन के हंसने लगते हैं सभी। तभी मैडम यू कहती है, ठीक है। विंग कहता है, मम्मा आप आ नहीं रही,
मैडम यू कहती, मैं आऊँगी ना शाम को, तुम्हारे घर में इतनी अच्छी तुम्हारी बर्थडे की पार्टी रखी है, तुम्हारी मम्मा नहीं आएगी क्या? विंग एक स्माइल करता है और ओके कह के फ़ोन रख देता है। अब हम सबको देखते हैं, सबका ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद अंकल वांगजी और सिचेन से कहते हैं, सिचेन वांगजी मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम स्टडी रूम में आओ। विंग वांगजी और सिचेन कहते हैं, अंकल वहाँ से चले जाते हैं। तभी वांगजी विंग की तरफ देख के एक स्माइल करता है और वो विंग से कहते हैं, विंग तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो, ठीक है? तभी अंकल फिर से विंग के पास आते हैं और वो विंग से कहते हैं, विंग तुम अब से लेके शाम तक, जब तक हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे तब तक तुम रूम से बाहर नहीं आओगे। विंग कहते क्या? अंकल कहते हैं, हाँ मैंने कहा ना, जब तक हम तुम्हें नीचे नहीं बुलाएंगे तुम रूम से बाहर नहीं आओगे, अपने रूम में ही रहोगे। तुम्हें अगर जो कुछ खाना है पीना है तुम मेड को बोल सकते हो, ठीक है? बेचारा विंग बस वांगजी और सिचेन की तरफ देख रहा था। वांगजी और सिचेन एक स्माइल करते हैं और अंकल के पीछे ही चले जाते हैं। तभी वेंचिंग कहती है, विंग आज तुम रूम में ही रहना, याद रखना अगर तुम नीचे आए और अंकल ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी तुम्हारे बर्थडे के दिन। तभी विंग कहता है पर, तभी वेंचिंग कहती है पर कुछ नहीं, जाओ अपने रूम में, ऐसा कहती है। बेचारा विंग बेमन अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाके बैठ जाता है। उधर हम सिचेन और अंकल को देखते हैं, वो दोनों रूम में, वो तीनों स्टडी रूम में थे। तभी अंकल कहते हैं, वांगजी सारे गेस्ट को देखने का काम तुम दोनों का है, अच्छे से गेस्ट का वेलकम करना है, ठीक है? बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं जो आने वाले हैं पार्टी में, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग सबको अच्छे से अटेंड करना, ठीक है? वांगजी और सिचेन कहते हैं। तभी अंकल वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी वैन रोहान को भी मैंने इन्वाइट किया है तो वो भी आएगा, प्लीज़ कुछ भी गड़बड़ मत करना और अपने गुस्से को काबू में रखना। जैसे ही वैन जोआन का नाम वांगजी सुनता है तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वो अंकल की तरफ गुस्से में देखता है। तभी अंकल कहते हैं, वांगजी मैंने कहा ना अपने गुस्से को कंट्रोल रखना, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो बहुत कुछ खराब हो सकता है, ठीक है? और वैसे भी वो कुछ नहीं करेगा, उसने प्रॉमिस किया है हमसे। हाँ अगर उसने कोई भी गलती की तो मैं खुद उसे नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? वैसे तो वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था वैन रोहान पर, लेकिन जब अंकल समझाते हैं तो वांगजी कहता है और कुछ भी नहीं कहता। अब पूरे घर में डेकोरेशन चल रही थी, पूरे घर को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, सारी तैयारियों में लगे हुए थे। उधर बेचारा हमारा विंग वो रूम में बैठा बोर हो गया था। सुबह से जब से उसने ब्रेकफास्ट किया था, अब इवनिंग होने को आई थी, ना तो उसके पास वांगजी आया था ना ही कोई और। वो क्या करे? वो काफ़ी टाइम तक वो टीवी देखता है, अपनी फ्रेंड लोगों से फ़ोन पे बात करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अब तो वो बोर होने लगा था। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि सुबह से ना तो वांगजी रूम में आया था ना वांगजी ने विंग से बात की थी। अब तो शाम के 7 भी बज चुके थे। बेचारा विंग अब तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। नीचे गेस्ट आना भी स्टार्ट हो गए थे धीरे धीरे। तभी सिचेन, वांगजी और सिचेन दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी अंकल सिचेन से और वांगजी से कहते हैं, जाओ तुम दोनों भी अच्छे से रेडी हो जाओ, ठीक है? और हाँ अंकल एक बैग देते हैं और कहते हैं, ये विंग का है, इसे विंग को दे दो, ठीक है वांगजी? वांगजी कहता है। वांगजी तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी मुझे लगता है पहले तुम्हें रेडी होके जाना चाहिए। तभी वांगजी कहता है। वांगजी और सिचेन दोनों अच्छे से रेडी होते हैं। वांगजी वो बैग अंकल से लेता है और विंग के रूम में जाता है। वो जैसे ही रूम में जाता है वो विंग को देखता है। विंग जैसे ही वांगजी को देखता है वो गुस्से में चिल्लाता है, आप कहाँ थे? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। वांगजी कहते हैं, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, मैं कितना बोर हो रहा हूँ, आप एक बार भी मेरे पास नहीं आए, आप बहुत गंदे हैं गग्गा, कोई ऐसा करता है क्या बर्थडे बॉय के साथ? तभी वांगजी विंग के पास आता है और उसे हक करके कहता है, विंग बहुत काम था आज। तभी विंग कहता है, विंग बैग की तरफ देखता है और कहता है, इसमें क्या है गग्गा? तभी वांगजी कहता है, तुम इसे चेक कर लो। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ। वांगजी वो बैग लेता है, जैसे ही उसे ओपन करता है तो वो रेड ड्रेस देखता है। उसको देखकर विंग की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है, ये तो कितना सुंदर है। वांगजी की स्माइल करता है, हाँ पर मेरे विंग से ज़्यादा नहीं, ये तुम्हारे लिए, अब तुम इसे पहन के जल्दी रेडी हो जाओ,
सारे गेस्ट आने वाले हैं। विंग कहता है। तभी विंग की नज़र वांग जी की तरफ पड़ती है। वांग जी उस ब्लैक सूट में बहुत हॉट लग रहा था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है तो कहता है, गगा अब बहुत हॉट लग रहे हैं। वांग जी कहता है, अच्छा। विंग कहता है, हाँ। तभी वांग जी विंग को अपने पास खींचता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। विंग धीरे से वांग जी को पुश करता है और कहता है, आप मुझे खाना कब बंद करेंगे। वांग जी की स्माइल करता है और कहता है, कभी नहीं, अब तुम जल्दी जाओ और रेडी होके आओ, ठीक है। विंग बोलता है। विंग वो ड्रेस लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम विंग को देखते हैं। विंग अच्छे से रेडी होके जब वॉशरूम से बाहर आता है और जैसे ही वांग जी की नज़र विंग पर पड़ती है, उसका तो सलाइवा गले में ही अटक जाता है। वो तो सांस भी नहीं ले पा रहा था विंग को देखकर। वो तो बस आइस की तरह पूरी तरीके से वहाँ पर जम गया था। ऐसा फील हो रहा था कि वांग जी को विंग के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। विंग उस रेड आउटफिट में इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि वांग जी की आंखें तो विंग से हट ही नहीं रही थी। विंग ये देख लेता है कि वांग जी उसे कैसे घूर रहा है। उस बेचारे का चेहरा पूरा रेड हो जाता है। वांग जी धीरे धीरे विंग के पास आने लगता है। वांग जी विंग के पास आता है और उसे अपनी तरफ खींच के बोलता है, विंग तु, तु, तुम तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। जब मैंने ये ड्रेस देखा था तो मुझे लगा था ये सुंदर है, लेकिन ये तुम पर इतनी ब्यूटीफुल लगेगी मुझे ये नहीं पता था। विंग वांग जी को बस देख रहा था। विंग का पूरा चेहरा टमाटर के जैसा रेड हो गया था। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और विंग से कहता है, सच में तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी फ़ोन देखता है तो फ़ोन सिचन का था। सिचन वांग जी से कहते, वांग जी विंग को लेके नीचे आ जाओ, सारे गेस्ट आ गए हैं। वांग जी कहता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या तुम रेडी हो। विंग कहता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। वांग जी और विंग जैसे जैसे नीचे आ रहे थे वैसे वैसे सबकी नज़रें बस वांग जी और विंग पर ही थी। सभी विंग और वांग जी को देख के बस उन्हें ही देखते जा रहे थे। हर कोई विंग की सुंदरता को पूरी तरीके से निहार रहा था। सब लोग उनको देखकर बस उनकी तारीफ ही किए जा रहे थे, लेकिन कोई पर्सन था जो विंग और वांग जी को ऐसे देख के पूरी तरीके से अपनी मुट्ठियां बीच रहा था। वो बस गुस्से में था। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो उसे कितना गुस्सा आ रहा है। तभी वैन रुहान वैन चाओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वैन चाओ क्या कर रहे हो। वैन चाओ कहता है, अंकल आपने डैड आपने चंद पैसों के लिए मुझे इस ओमेगा से मेरी शादी नहीं होने दी। आप मुझे ये ओमेगा चाहिए। तभी वैन रुहान कहता है, वैन चाओ बेवकूफ़ी मत करो। तुम जानते हो ना मैंने कितना मुश्किल से लैन कुरेन के साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की ना तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम जानते हो ना वो वांग जी का ओमेगा है। अगर वांग जी को जरा भी पता चला ना कि तुम उसके ओमेगा के बारे में क्या सोच रहे हो तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा तुम जानते भी नहीं हो। ऐसा कहता है और गुस्से में वेंचाओ की तरफ देखता है। वेंचाओ अपनी डैड की तरफ गुस्से में देखता है और सीधा ड्रिंक काउंटर पर चला जाता है और ड्रिंक करने लगता है। उधर वांग जी विंग को लेके नीचे आता है। सभी लोग विंग को देख के बहुत हैप्पी थे। विंग को देखकर मैडम यू और जान फैमियान जल्दी विंग के पास आते हैं। वो विंग को अच्छे से गले लगाते हैं। विंग मैडम यू को देखता है और कहता है, मम्मा। मैडम यू विंग को गले लगाती हैं और उसे बर्थडे विश करती हैं। विंग के फोरहेड पे किस करती हैं। सभी विंग के पास थे। लैन कुरेन, मैडम यू, जियांग फैमियान, वेंचिंग, वांग जी। तभी लैन कुरेन एक बहुत बड़ा सा केक विंग के सामने रखवाते हैं और विंग से उसे कट करने को कहते हैं। लेकिन उससे पहले लैन कुरेन एक अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि आज मेरे विंग का बर्थडे है और मेरी वेंचिंग प्रेग्नेंट है, इसलिए हम ये डबल सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सब लोग उन दोनों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। वांग जी और विंग दोनों बहुत हैप्पी थे। वांग जी विंग को केक कटने करने को बोलता है।
विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी विंग से कहता है, विंग केक कट करो। तभी वांगजी विंग का एक हाथ ले पकड़ता है और साथ में केक कट करने लगता है। वांगजी कहता है, विंग। विंग कहता है, पर मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ केक कट करो। विंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और दोनों अच्छे से केक कट करते हैं। तभी वांगजी विंग को केक खिलाता है और विंग भी वांगजी को केक खिलाता है। सभी तालियां बजाते हैं और उन दोनों को और विंग को बर्थडे विश करते हैं। सभी बहुत हैप्पी थे। तभी अंकल विंग के पास आते हैं। विंग अंकल को केक खिलाता है। तभी अंकल विंग को एक लिफाफा देते हैं। विंग कहता है, ये क्या है अंकल? अंकल कहते हैं, विंग इसे ओपन करो। विंग जैसे ही उसको ओपन करता है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी के कागजात थे। विंग कहता है, ये क्या है? चांग फेमियान को तो पता था, लेकिन मैडम यू को नहीं पता था। मैडम यू विंग के पास खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैडम यू की नज़र उस प्रॉपर्टी पे पड़ती है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती हैं और लैन कुरन की तरफ देखती हैं। वो लैन कुरन से कहते हैं, ये क्या है? ये आपके पास? तभी लैन कुरन वैनवान की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करके कहते हैं, जो चीज़ जिसकी है उसे उसके दी जा रही है। विंग, ये तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए ज़मीन खरीदी थी, उसे किसी ने गलती से तुम्हारे डैड से ले लिया था, लेकिन ये आज अब तुम्हारी है, ठीक है, और तुम्हारे पास है। विंग अंकल को देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन विंग जैसे ही अपने ग्रैंडफादर का नाम सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और अंकल को थैंक यू कहता है। मैडम यू की आंखों में आंसू थे। विंग को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वांगजी ने उससे कहा कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे, इसलिए वो कुछ नहीं पूछता। वो सबको अच्छे से केक खिलाता है। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी अंकल कहते हैं, विंग मैं चाहता हूँ कि तुम सबको केक दो, क्योंकि ताकि सब तुमको अच्छे से ब्लेसिंग्स दे। विंग अंकल की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। एक सर्वेंट ट्रे में बहुत सारे केक रखता है और विंग उसके साथ चलता है। वो सबको केक दे रहा था, सब विंग को ब्लेसिंग्स दे रहे थे और विंग की खूबसूरती को जाहिर कर रहे थे कि विंग बहुत खूबसूरत है। विंग स्माइल कर रहा था, सबको केक सर्व कर रहा था। वांगजी बस विंग को देखे जा रहा था, लेकिन तभी वांगजी का फ़ोन बजता है और वांगजी फ़ोन लेके बाहर चला जाता है। विंग सबको केक देने के बाद केक देने वेनचाओ के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो वेनचाओ को केक देने की कोशिश करता है, वेनचाओ विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग वेनचाओ को देख रहा था। विंग को थोड़ा डर लगता है, उसकी बॉडी शेक करने लगती है। तभी वेनचाओ धीरे से विंग के हाथ से वो केक ले लेता है। विंग जैसे ही वहाँ से जाने वाला था, वेनचाओ विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग से कहता है, विंग तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुम केक नहीं खाओगे? ऐसा कह के वो अपनी प्लेट में से थोड़ा सा केक निकालता है और विंग को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग तो बहुत डर गया था। उसकी बॉडी बुरी तरीके से शेक कर रही थी। वो वेनचाओ से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेनचाओ उसे ज़बरदस्ती केक खिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी विंग वेनचाओ का हाथ जोर से झटक देता है, लेकिन वो केक थोड़ा सा विंग के लिप्स पर लग जाता है, जिस वजह से वेनचाओ विंग के लिप्स से वो केक लेता है और उसे अपने मुंह में लिक कर लेता है। उस फिंगर को अपने मुंह में लिक कर लेता है। विंग ये देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। उससे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी विंग वेनचाओ की तरफ देखता है। वेनचाओ फिर से विंग के लिप्स पे फिंगर रखने ही वाला था कि विंग खींच के वेनचाओ को एक थप्पड़ मार देता है। जैसे ही उस थप्पड़ का साउंड सबको सुनाई देता है, सबकी नज़रें वेनचाओ और विंग के पास जाती हैं। तब तक वांगजी भी फ़ोन से बात करके वापस आ गया था। वो जैसे ही वेनचाओ को विंग के पास देखता है, वो दौड़ के विंग के पास आता है। विंग जिसका चेहरा बहुत डरा हुआ था, पूरी तरीके से पीला पड़ गया था, पीला हो गया था, जो उसकी बॉडी बुरी तरीके से शेक कर रही थी। लेकिन वेनचाओ को इतना बुरी तरीके से विंग ने थप्पड़ मारा था कि वो तो बस अपना गाल पकड़ के खड़ा था। तभी वांगजी विंग की तरफ आता है और कहते, विंग क्या हुआ, क्या हुआ है? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता, इसने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की।
वांगजी कहता है क्या किया तुमने मेरे विंग के साथ। तभी एकदम से फैंचाओ चिल्लाता है, तुम्हारा विंग? मुझे कैसे पता होगा ये तुम्हारा विंग है? वांगजी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? वांगजी एक और पंच आगे वेंचाओ के चेहरे पे लगा देता है। तभी वेंडवान वेंचाओ के पास आता है और कहता है, वेंचाओ। तभी वेंचाओ कहता है, डैड मुझे कैसे पता होगा? इसने तो अभी तक अपने ओमेगा को मार्क भी नहीं किया है, तो किसी को क्या पता ये किसका ओमेगा है? मुझे लगा कि ये किसी का ओमेगा नहीं है, मैं तो बस इसलिए। तभी विंग जब वेंचाओ के मुंह से ये सुनता है तो विंग का तो पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो गुस्से में विंग को वेंचाओ को देख रहा था। तभी वांगजी एक और पंच वेंचाओ के चेहरे पे मारता है। वांगजी विंग को देख रहा था। विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और एक बार वेंचाओ की तरफ देखता है। तभी वेंचाओ विंग की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तुम बताओ विंग, क्या तुम्हारे ओमेगा ने तुम्हें मार्क किया है? नहीं किया ना? तो फिर मुझे कैसे पता होगा कि ये तुम्हारा ओमेगा है? वांगजी कहता है, वेंचाओ अपना मुंह बंद करो। वो वेंचाओ का कॉलर पकड़ता है और उससे बहुत तेज मारने लगता है। सभी लोग वांगजी को वेंचाओ से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेंचाओ तो जैसे सुनना ही नहीं चाहता था। उधर विंग, मैडम यू और वेंचिंग विंग को संभाल रहे थे, लेकिन वेंचाओ की बातें जो विंग के कानों में बार बार पड़ रही थी। विंग जल्दी से मैडम यू और वेंचिंग को खुद से दूर करता है और दौड़ के अपने रूम में चला जाता है और डोर लॉक कर लेता है। उधर सिचेन और लेनकुरन बहुत मुश्किल से वांगजी को वेंचाओ से दूर करते हैं। सिचेन कहते हैं, वांगजी विंग के पास जाओ। वांगजी विंग को देख रहा था, लेकिन विंग वहाँ नहीं था। तभी मैडम यू कहती वो रूम में गया है। विंग वेंचाओ को फिर से एक पंच मारता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है ऊपर। लेकिन वो ऊपर जाता है तो देखता है कि विंग ने तो रूम को लॉक कर रखा है। वांगजी विंग से डोर ओपन करने के लिए कई बार कहता है, लेकिन विंग तो डोर ओपन ही नहीं कर रहा था। वो तो अंदर बैठ के बस रोए जा रहा था। वो अपने मन में कहता है, वो सच ही तो कह रहा था, मुझे अभी तक उन्होंने मार्क ही नहीं किया, उसने सच कहा। विंग तो बस रो रहा था बहुत बुरी तरीके से। वांगजी का दिल बहुत बुरी तरीके से घबरा रहा था। वो बार बार डोर को बस मारे जा रहा था। वो बार बार बोल रहा था, विंग प्लीज़ डोर ओपन करो, विंग प्लीज़। लेकिन विंग तो जैसे कोई बात ही नहीं सुन रहा था। उधर वेंडवान भी अपने बेटे को बहुत तेज थप्पड़ मारता है। तभी लेनकुरन वेंडवान की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, वेंडवान तुम अब यहाँ से जा सकते हो। अंकल पार्टी ओवर करते हैं और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अंकल वेंडवान की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, वेंडवान मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अगर तुम्हारे बेटे ने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम्हारे बेटे ने जो हाल किया है ना, जो हरकत की है, मुझे नहीं लगता वांगजी अब इसका क्या करेगा, और हम बाकी बातें कल करेंगे। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। वेंडवान लेनकुरन से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लेनकुरन तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। और ऊपर से वेंडवान अपने बेटे को बहुत गुस्से में देखता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और लैंड मैंशन से बाहर लाता है। वो वेंचाओ से कहता है, वेंचाओ तुमने सब कुछ खराब कर दिया, मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम मेरे बेटे हो। ऐसा कह के वो वेंचाओ को वहीं बाहर खड़ा छोड़ के अपनी कार में बैठ के चला जाता है। सभी बहुत परेशान थे। विंग तो डोर ओपन ही नहीं कर रहा था। वांगजी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुकी थी। वो बहुत घबरा रहा था। वो बार बार विंग से प्लीज़ बोल रहा था डोर ओपन करने के लिए, लेकिन विंग तो अंदर रूम में बैठ के बस रोए जा रहा था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर कल क्या होगा। और फ्रेंड, कल का पार्ट थोड़ा हॉट होने वाला है, तो प्लीज़ थोड़ा हेडफोन यूज़ करें। और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। यार आप कमेंट ही नहीं करते हो, तो मुझे लगता है आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगी। तो मुझे सच कहूँ तो फिर स्टोरी रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं करता। इसलिए प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। बाय बाय, टेक केयर।